मित्रों, रामचरितमानस की कुछ ऐसी चौपाइयाँ हैं जो अपने आप में सिद्ध हैं। इनको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता पड़ती ही नहीं मित्रों। रामचरितमानस एक ऐसा काव्य है, ऐसा महाकाव्य ग्रंथ है जिसमें तुलसीदास जी ने समाज के सभी कठिनाइयों को पार करने के लिए दोहे का निरूपण किया है। आपके घर में, आपके जीवन में जिस प्रकार की समस्या है, उस प्रकार की समस्या से समाधान पाने के लिए तुलसीदास जी ने अलग अलग दोहे बनाए हैं। यदि मनुष्य रामचरितमानस के इस उपाय को करते हैं तो जीवन में आने वाली सभी प्रकार की कठिनाइयों से मुक्ति पाकर एक सरल जीवन जीने में मस्त हो जाते हैं। मित्रों, रामचरितमानस की चौपाइयों का नित्य पाठ करने से मनुष्य के जीवन का सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। मित्रों, जो लोग रामचरितमानस के चौपाइयों का पाठ करते हैं उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहता। रामचरितमानस की चौपाइयों में से ऐसी चौपाई भी है जिसमें ऐसी क्षमता है कि चौपाइयों के जप से ही मनुष्य के बड़े से बड़े संकट में भी मुक्त हो जाते, बड़े से बड़े संकट का भी समाधान हो जाता है। मित्रों, मनुष्य को अपने जीवन में इन चौपाइयों का, इन मंत्रों का अवश्य प्रयोग करना चाहिए। भगवान श्री राम आपके जीवन को खुशमय बना देता है, आपके जीवन में सुख भर देता है। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य शंकर ठाकुर आप सबको अपने YouTube चैनल पर आत्मा की सूक्ष्म गहराइयों से मित्रों स्वागत करते हैं। मित्रों, आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि आप कृपया करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइए ताकि आपका और हमारा साथ मित्रों लंबे समय तक अवश्य बने रहे। मित्रों, कृपया करके आप इस एपिसोड को शुरू से लेकर अंत तक देखें, इसको स्किप करके ना देखें, नहीं तो हम आपको जो बताना चाहते हैं मित्रों हो सकता है कि वो आपको समझ में ना आए। आइए मित्रों, सबसे पहले मंत्रों के लिए बात करते हैं। तो रामचरितमानस के यदि किसी मनुष्य को अपनी स्वयं की रक्षा करनी है, जीवन पर किसी प्रकार का कोई खतरा महसूस हो रहा है या दुश्मनी हो चुका है कई सारे लोगों से, तो ऐसे लोगों को, ऐसे जातक को रामचरितमानस के इन मंत्रों का जो है जप करना चाहिए। भगवान श्री राम में पूर्णतया निष्ठा रख करके इस मंत्र का अवश्य जप करें। मंत्र है रक्षा के लिए। माम भिरक्षक रघुकुल नायक, घृतवर चाप रुचिर कर सायक। मित्रों, जो लोग अपने जीवन में डरे हुए हैं उनको इस मंत्र की अवश्य जाप करनी चाहिए। दूसरा है, घर में यदि किसी प्रकार का कोई विपत्ति आ जाए, कोई संकट आ जाए, तो संकट को दूर करने के लिए आप इस चौपाई का पाठ कर सकते हैं। राजीव नयन धरे धनुषायक, भक्त विपत्ति भंजन सुखदायक। जो भगवान अपने भक्त की विपत्ति को भंजन कर देता है और उसके जीवन में सुख भर देता है, ऐसे चौपाइयों को अब हमें अवश्य जाप करनी चाहिए। मित्रों, सहायता के लिए यदि हम किसी प्रकार का कोई सहायता चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमें किसी प्रकार से सहायता मिले, तो ऐसी स्थिति में हमें इस चौपाई की पाठ करनी चाहिए। मोरे हित हारी सम नहीं को, एहि अवसर सहाय सोई हो। मित्रों, सहायता के लिए आपको इसी चौपाई का पाठ करना है। भगवान श्री रामचरित मानस की ये चौपाई, पवित्र चौपाई, आप अपने घर में एक चौकी बिछा लीजिए। उस चौकी पर भगवान श्री राम के दरबार को स्थापित कीजिए। अंजनी पुत्र हनुमान जी के साथ उस दरबार को स्थापित कीजिए। तब भगवान को करुणा से
ऐसे भगवान जो अकारण करुणा वरुणालय है, जिनके जीवन में भक्त के प्रति प्रेम ही प्रेम बड़ा है, ऐसे भगवान से हम सबको रक्षा के लिए प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। उसके बाद जीवन में किसी प्रकार से कहीं पर कोई काम में रुकावट ना आए, इस रुकावट को दूर करने के लिए मित्रों इस चौपाई को पाठ करनी चाहिए। बंदौ बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जोहि नाम। कहते हैं कि बंदौ बाल रूप सोई राम, भगवान राम के जो बाल रूप है उसको यदि वंदन करते हैं, वंदना करते हैं, तो संसार में भगवान के बाल रूप के नाम को जो जाप करता है उसके लिए सब सिद्धि सुलभ हो जाता है, सभी प्रकार के सिद्धि सुलभ हो जाता है। उसके लिए संसार में किसी प्रकार का कोई कष्ट रहता ही नहीं मित्रों। आगे यदि आपस में बैर बढ़ चुका है, दुश्मनी बढ़ चुका है मित्रों, तो उस दुश्मनी को दूर करने के लिए हम इस चौपाई की पाठ कर सकते हैं। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। राम भगवान के प्रताप से मनुष्य के बीच में जो विषमता आ चुकी है वो विषमता दूर हो जाता है। बैर को दूर करने के लिए हम इस चौपाई को जाप करना चाहिए। आपस में मेल कराने के लिए यदि दो लोगों के बीच में झगड़ा हो चुका है और आप चाहते हैं कि मित्रों उन दोनों के बीच में झगड़ा समाप्त हो जाए, सुलभ हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आपको इस चौपाई की पाठ करनी चाहिए। गरल सुधारि पुकारहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। आगे कहते हैं कि शत्रुनाश के लिए कौन सी चौपाई की पाठ करनी चाहिए मित्रों? तो शत्रुनाश के लिए जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनके नाम के सुमिरन से रिपु अर्थात दुश्मनी का नाश हो जाता है, ऐसे शत्रुघ्न वेद प्रकाश को हम सब नमन करते हैं। मित्रों यदि किसी की रोजगार में समस्या आ चुकी है, रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी आ चुकी है, तो उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? तो रोजगार पाने के लिए कौन सी चौपाई की पाठ करनी चाहिए? रामचरितमानस के। तो मित्रों अब हम आपको वही बता रहे हैं। विश्व भरन पोषण करी जोई, ताकर नाम भरत अस होई। रोजगार पाने के लिए रामचरितमानस के इस पाठ का आपको जो है इस चौपाई का पाठ करनी चाहिए। इच्छा पूरी करने के लिए मित्रों यदि आपके मन में किसी प्रकार की कोई इच्छा है और आपकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो ऐसी स्थिति में आप इस चौपाई की पाठ कर सकते हैं भगवान राम के समीप। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। पाप विनाश के लिए यदि आपको लगता है कि आपने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा पाप किया और आपके पाप का विनाश नहीं हो रहा है मित्रों, तो पाप विनाश के लिए आपको इस चौपाई की पाठ करनी चाहिए। पापी जाकर नाम सुमरहि, अति अपार भव सागर तरहि। तुलसीदास जी कहते हैं कि पापी व्यक्ति जिसके नाम के सुमरन करने से भवसागर से तर जाता है, ऐसे चौपाई के हम सबको पाठ करनी चाहिए मित्रों। अब देखते हैं किसी को संकट आ चुका है जीवन में और वह संकट से बचना चाहता है, संकट से उसे चाहता है कि मुक्ति हो जाए मित्रों, तो वह रामचरितमानस के इस चौपाई की पाठ अवश्य करें। दीन दयाल बिरद सम भारी,
हरहु नाथ मम संकट भारी। संकट से बचने के लिए इस मंत्र का पाठ करें। विघ्न विनाश के लिए आपस में या घर में किसी प्रकार का कोई कलह विघ्न आ चुका है तो उस विघ्न का दूर करने के लिए, विनाश करने के लिए सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जे। रोग नाश के लिए मित्रों, यदि किसी के शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग लग चुका है और वो ठीक नहीं हो रहा है तो उस रोग को विनाश करने के लिए मित्रों रामचरितमानस की इस चौपाई का पाठ करें। राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बनहि संयोगा। भगवान कहते हैं कि राम की कृपा से ही सभी प्रकार के रोग का नाश हो जाता है। ज्वर ताप दूर करने के लिए यदि शरीर में बुखार बहुत ज़्यादा लग चुका हो, टेम्परेचर शरीर का बढ़ा रहता है, काम नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में रामचरितमानस की इन चौपाइयों की पाठ करनी चाहिए। दैहिक दैविक भौतिक तापा, शत्रु ध्याज काहु न व्यापं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहु व्यापं। मित्रों, दुख नाश के लिए राम भक्ति मनि उस बस जाके, दुख लबले सन सपने हूँ ताके। कोई चीज़ पाने के लिए यदि किसी प्रकार का आपका कोई चीज़ खो चुका है तो उस चीज़ को यदि दोबारा पाना चाहते हैं मित्रों तो इस चौपाइयों की पाठ करें। गए बहोरी गरीब नेवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। यदि कहीं पर प्रेम बढ़ाना, अनुराग बढ़ाना है तो मित्रों इन मंत्र का पाठ अवश्य करें। सीताराम चरण रत मोरे, अनुदीन बढ़े अनुग्रह तोरे। अपने जीवन में सुधार करने के लिए यदि किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी हो चुकी है उसको सुधार करने के लिए मित्रों मोहि सुधारहि सोहि सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा आघाति। मित्रों, सरस्वती निवास के लिए आप चाहते हैं कि आप घर में सब विद्वान हो, सब पढ़े लिखे हो तो रामचरितमानस की इस चौपाइयों की पाठ अवश्य करें। जहि पर कृपा करहि जन जानी, कवि उर अजीर न चावहि वाणी। निर्मल बुद्धि के लिए मित्रों ताके युग पद कमल मनाऊं, पंद परत जास ताके युग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मोहनाश के लिए मित्रों होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। आपस में प्रेम बढ़ाने के लिए सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलत स्वधर्म किरत श्रुति रीति। प्रीति बढ़ाने के लिए, आपस में प्रेम बढ़ाने के लिए मित्रों बैर न कर काहू सन कोई, जासन बैर प्रीति कर सोई। मित्रों सुख प्राप्ति के लिए अनुजन सयुत भोजन करहि, देखी सकल जननी सुख भरहि। भाई में प्रेम बढ़ाने के लिए मित्रों सेवा ही सानुकूल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकार। मित्रों ये था रामचरितमानस के चौपाइयों का पाठ करने का फल। यदि इसमें से किसी भी समस्या का समाधान आपको नहीं मिल रहा है
तो आप ये सभी प्रकार के चौपायों को सुनकर, जो चौपाई जिस प्रकार की परेशानी, उस चौपाई को चुन करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं मित्रों इसी आशा के साथ कि आप सबको हमारे कार्यक्रम पसंद आता हो, आप लोगों से विदा लेता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।